Hello students of BSc Part 2nd. Here I am Dr. Raksha Mishra. Today I will take the topic from the third unit, that is the abnormal secondary growth in dicot stem. In the previous lecture I have explained you about the normal secondary growth in the dicot stem and dicot root. Now to introduce or to define the abnormal secondary growth, आपको कुछ इंट्रोडक्शन दूंगी मैं, और इसको समझाने के लिए एक बार हम वापस पीछे जाते हैं और नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ को एक बार हम वापस ध्यान में लेते हैं कि क्या थी नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ क्या थी। हमने पढ़ा था कि जो नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसमें जो डाइकोट स्टेम के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो एक प्लेन पे एक रिंग में उपस्थित होते हैं और उनके अंदर बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम होता है, जिसके बीच में एक कैम्बियम की स्ट्रिप पाई जाती है। ये कंप्लीट वेस्कुलर बंडल होता है और जब सेकेंडरी ग्रोथ का टाइम आता है, जरूरत पड़ती है, तो दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच की जो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज होते हैं, ये जो दो फ्लोएम और जाइलम के बीच में जो कैम्बियम स्ट्रिप है उसको फेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। और जब दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच के जो टिश्यूज होते हैं पैरेन्काइमेटस टिश्यूज, वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए या कैम्बियम रिंग बनाने के लिए तैयार होते हैं, तब उनको जो है उस कैम्बियम रिंग को वो एक कैम्बियम रिंग बनाते हैं जिसे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहा जाता है। ये जो फेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम रिंग दोनों मिलके एक कंप्लीट रिंग बनाते हैं कैम्बियम की, जो बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाते हैं और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाते हैं। तो दिस इज द नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। अब अगर इन सब चीज़ों के अंदर जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, एक चीज़ और थी कि इसमें हमने सिर्फ एक ही नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ में हमने सिर्फ एक सिंगल कैम्बियम रिंग की फॉर्मेशन देखी थी, है ना। और अब इन सब चीज़ों से अगर कोई डिफरेंट चीज़ नज़र आती है, कोई कैम्बियम के अंदर कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर या डिफरेंट कुछ जो है कोई किसी प्रकार का विचलन होता है इसमें, तो उस अपसामान्य तो उसे अपसामान्य या असंगत द्वितीयक वृद्धि कहा जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द abnormal introduction of the abnormal secondary growth, or I hope you must all have understood it. Now we'll go ahead with the types of abnormal growth. जो types of abnormal growth है, ये कैम्बियम की एक्टिविटी मतलब कैम्बियम की सक्रियता और द्वितीयक उत्तकों के विवरण डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यूज के आधार पर इनको 5 टाइप्स में विभाजित किया गया है, जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे भी आपको इस बोर्ड पे भी आपको बताया है, चार्ट बनाया है, और ये हम एक एक करके सब पढ़ेंगे कि किस टाइप की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। जैसे ए है, अब इस ए के अंदर जो है वो है एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ द नॉर्मल कैम्बियम, सॉरी। तो इसमें क्या होता है इस टाइप के, उसमें जैसे वाइटिस हुआ, बिग्नोनिया वाइटिस, एरिस्टोलोकिया, ये इस टाइप की लताओं में या ज़्यादातर क्लैम्बर्स में पाया जाता है। इसमें इंट्रा और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मिलकर के एक कंटिन्यूस रिंग कैम्बियम की बना लेते हैं, जो वो बिल्कुल सामान्य व्यवहार होता है उसके अंदर की ओर और सतत विलय जाइलम की बाहर की ओर फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम बनाते हैं। अब क्योंकि ये क्लाइंबर्स हैं और लताएं हैं, लाइनर्स हैं, तो इनकी कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है, अपसामान्य हो जाती है। इन पौधों को दूसरे तनों के आधार बनाकर उनके ऊपर वृद्धि करनी होती है, इसलिए इसके कारण इन पर पार्श्व दबाव बढ़ जाता है, दबाव पड़ता है। अगर जाइलम एक पूर्ण सिलेंड्रिकल रिंग में उपस्थित हो तो वो टूट सकता है, या उसमें इतनी मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं होती जितने कि मृदुतक कोशिकाओं में के इस बेलनाकार वलय में बन जाने के कारण तने में बनती है।
इन पौधों पर तेज वायु का प्रेशर पड़ता है और ट्विस्टिंग और शेयरिंग का भी दबाव पड़ता है। तो जो काष्ठीय वलय में कोमल उत्तक बन जाने के बाद ये, अगर कोमल उत्तक बन जाते हैं जैसे पैरेन्काइमेटस टिश्यूज बनेंगे, तो उससे इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाती है और पादप सभी बलों का सामना कर पाता है। इसका एक अच्छा उदाहरण जो है वो है एरिस्टोलॉकिया। एरिस्टोलॉकिया और जो है टीनोस्पोरा, इस टाइप के स्टेम्स में हम इस टाइप जो कैम्बियम की इस टाइप की बिहेवियर देखेंगे। इसमें जो फेस्कुलर रीजन में, पूर्वी क्षेत्र फेस्कुलर रीजन में ही बनता है, जो कि हमने देखा था कि भाई कैम्बियम रिंग कंप्लीट जो है वो बाहर कंप्लीटली बाहर की तरफ फ्लोएम और कंप्लीटली अंदर की तरफ जाइलम को बनाता है। पर इस टाइप के स्टेम्स में कैम्बियम रिंग जो होती है वो सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल केवल फेसिकुलर रीजन या पुलीय क्षेत्र में ही बनाते हैं। इंटरफेसिकुलर रीजन के अंदर पैरेन्काइमेटस सेल्स बनाते हैं। जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि पैरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर मैकेनिकल स्ट्रेंथ की या स्ट्रेंथन होने की ज़्यादा क्षमता होती है, तो वो बनाते हैं। इसमें मैच्योर स्टेम के अंदर जाइलम उत्तक पैरेन्काइमेट पट्टियों की उपस्थिति के कारण ये फिशर्ड सा या फटा हुआ सा दिखाई देता है। एरिस्टोलॉकिया में, एरिस्टोलॉकिया ट्रायंगुलरिस पर्टिकुलरली इस स्पीसीज के बारे में बात कर रही हूँ मैं, इसकी जो कैम्बियम का व्यवहार होता है वो अपसामान्य हो जाता है और इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ के बाद एक पित्त का बहुत एनलार्जमेंट होता है, जिसके कारण संवहन पुल जो होते हैं वो पंखे के समान हो जाते हैं, उसके आकार के बन जाते हैं। ऐसे स्तंभों में जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उनके बीच बीच में पैरेन्काइमा जो है वो शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त यह उत्तक तेज हवा या कोई पुलिंग हो या कोई कॉम्प्रेशन हो उसको भी रोकने में सहायक होता है। तो इस प्रकार ये जो एबनॉर्मल बिहेवियर जो था, ये पौधों की आरोही प्रकृति के लिए एक अनुकूल स्थिति होती है। इसके अंदर हम दूसरा उदाहरण लेंगे सेम इसके लिए। पहला था वाइल्ड, इसके अंदर देखिए आप, ए के अंदर मैंने लिखा वाइल्ड मेडुलरी रेस ऑफ फिशर्ड जाइलम, ये मैं आपको बता चुकी हूँ एरिस्टोलॉकिया के अंदर कैसे होता है। अब मैं सेकंड ले रही हूँ 4 फ्लोएम वेजेस इन जाइलम। इस टाइप का हम देखते हैं बिग्नोनिया के प्लांट में। बिग्नोनिया के स्टेम में क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ के बाद में एबनॉर्मलिटी उत्पन्न होती है, जो कैम्बियम की सामान्य स्थिति होती है लेकिन एबनॉर्मल सक्रियता के परिणाम स्वरूप बनती है। यहाँ इसमें जो है एधा वलय जो प्रारंभ में सामान्य सक्रियता वाली होती है वो बाहर की तरफ कम मात्रा में द्वितीयक फ्लोएम और अंदर की तरफ काफी मात्रा में द्वितीयक जाइलम बनाती है। कुछ समय के बाद जो कैम्बियम रिंग होती है वो 4 एक दूसरे से डायगोनल स्थानों पर अंदर की ओर द्वितीयक जाइलम नहीं बनाती। इन स्थानों पर यह केवल बाहर की ओर भारी मात्रा में द्वितीयक फ्लोएम बनाती है। इससे क्या होता है कि कैम्बियम व फ्लोएम द्वितीयक जाइलम के क्षेत्र में धंस कर 4 सेंट्रीपीटल फ्लोएम वेजों का निर्माण करती है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड इट। एधा 4 विकर्ण बिंदुओं पर केवल बाह्य स्तर पर द्वितीयक फ्लोएम बनाती है, जबकि इन बिंदुओं की भीतरी सतह पर द्वितीयक जाइलम नहीं बनता। ये मैंने पहले ही आपको बता चुकी हूँ। और ये बेलन नुमा वेज शेप्ड फनाकार जाइलम, द्वितीयक जाइलम क्षेत्र में 4 वेज शेप्ड बनते हैं जिसमें द्वितीयक फ्लोएम उपस्थित होता है। इस प्रकार जाइलम के क्षेत्र में फ्लोएम के 4 वेजों का पाया जाना बिग्नोनिया के स्टेम का प्रमुख एबनॉर्मल करैक्टर है। सामान्य स्थिति वाली कैम्बियम की असामान्य सक्रियता द्वारा उत्पन्न एबनॉर्मलिटी के 2 प्रमुख उदाहरण एरिस्टोलॉकिया और बिग्नोनिया का हम आपको बता चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूं। अब हम लेंगे सेकंड, और सेकंड क्या है, सेकंड है एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ एबनॉर्मल कैम्बियम। इसमें इस प्रकार की जो
असामान्यता होती है। ऐसी कैम्बियम ये ऐसी कैम्बियम द्वारा ही उत्पन्न होती है, सामान्य कैम्बियम द्वारा ही सॉरी इसके अंदर, हाँ इसके अंदर एबनॉर्मल कैम्बियम है। जो इस प्रकार की जो स्थिति होती है वो एबनॉर्मल कैम्बियम के द्वारा ही उत्पन्न होती है, जिसकी एक्टिविटी तो सामान्य होती है लेकिन स्थिति असामान्य हो जाती है। जैसे कि कैम्बियम की असामान्य स्थिति से तात्पर्य है कि ऐसी कैम्बियम से जो प्राथमिक प्राइमरी बाह्य फ्लोएम तथा भीतरी प्राथमिक जैलम के बीच में स्थित हो। इसी प्रकार असामान्य सक्रियता का अर्थ है कि जब कैम्बियम बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम और भीतर की ओर द्वितीयक जैलम का निर्माण न करके, जो यूजुअली होता है, अन्य प्रकार के उत्तक बनाती है। कुछ स्थानों पर पूर्णतः निष्क्रिय ही रहती है, एकदम एक्टिव ही नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति, कैम्बियम की असामान्य स्थिति से उत्पन्न असंगत द्वितीय वृद्धि को हम दो उदाहरणों से पढ़ेंगे। एक है जिसमें हम देखेंगे कि जो कैम्बियम रिंग होती है वो डिफरेंट फोल्ड्स और रिजेस में बनती है। इसका एग्जाम्पल है थैनोइया स्कैंडल्स, जिसका डायग्राम मैं आपको पीडीएफ में दूंगी। इसके अंदर क्या होता है, इस स्टेम के अंदर मैच्योरिटी के टाइम में ही एक एदा जो होती है वो एक गोलाकार रिंग के रूप में उभरा हुआ होता है, रिंग के रूप में फोल्ड्स में बटी हुई होती है, और हर एक वलन एक रिज के रूप में उभरा हुआ होता है। जब द्वितीय वृद्धि प्रारंभ होती है, जब द्वितीय वृद्धि स्टार्ट होती है, तो हर एक वलन जो है मतलब फोल्ड्स वो अलग होकर के स्तंभ में कई स्थानों पर अलग अलग रूप में द्वितीयक उत्तक बनाती हैं। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न वलनों भिन्न भिन्न फोल्ड्स के निर्माण से स्थिति से जो है ये स्थिति जो होती है ये असामान्य स्थिति वाली एधा द्वारा पृथक पृथक स्थानों पे संवहन उत्तकों के निर्माण से एक अजीब आकृति का पालियों युक्त स्तंभ बन जाता है। इसका उदाहरण थैनोइया है, स्कैंडल्स। इसका हम सेकंड है बाय फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट स्ट्रिप्स ऑफ कैम्बियम, ये हम देखेंगे सर्जेनिया में। इसका भी मैं आपको डायग्राम पीडीएफ में दूंगी। ये सर्जेनिया जो होता है ये प्रतान आरोही टेंड्रिल क्लैम्बर है। इस टाइप के क्लैम्बर्स में ये पाया जाता है। इसमें जो सेकेंडरी वृद्धि के दौरान जो है उस समय स्टेम के मुख्य वेस्कुलर बंडल से कई छोटे छोटे संवहन समूह जो होते हैं, वेस्कुलर ग्रुप्स जो होते हैं, वो संकीर्णित कंस्ट्रक्टेड ऑफ हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। ये जो कंस्ट्रक्टेड या संकीर्ण समूह जो होते हैं ये अपनी स्वतंत्र एधा पट्टियां विकसित कर लेते हैं, और इसलिए द्वितीय वृद्धि के प्रारंभ होने पर, शुरू होने पर हर एक समूह की एधा पट्टी एक कंप्लीट रिंग में परिवर्तित हो जाती है। और इस प्रकार स्टेम में कई कैम्बियम रिंग सामान्य रूप से विभाजित होकर बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम और भीतर की ओर द्वितीयक जैलम बनाती हैं। इससे जो बहुत पुराना स्टेम होता है या प्रॉड स्टेम होता है उसके अंदर सुस्पष्ट एकदम क्लियर वेस्कुलर सिलेंडर्स दिखाई देते हैं, वो बन जाते हैं और दिखाई भी देते हैं। और कुछ समय बाद हर एक वेस्कुलर सिलेंडर का खुद का पैराडाइम विकसित हो जाता है। और कैम्बियम की ऐसी एबनॉर्मल स्थिति से जो मैच्योर पादप है वो परस्पर जुड़े हुए छोटे छोटे स्तंभों से बना प्रतीत होता है, जैसे कि एक मोटे रस्से में कई पतली पतली रस्सियां गूंद दी गई हों। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट स्ट्रिप्स ऑफ द कैम्बियम। तो हमने दो एबनॉर्मल बिहेवियर पढ़े हैं, और अब जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे। थैंक यू।